कितनी शक्ति होती है राज्यपाल की? 6 शक्ति। पहला वित्तीय हो गई या कार्यपालिक विधायक जो भी डाली, ठीक है। दूसरा, तीसरा आपका क्या था? विधायी था। चौथा आपका न्यायी। पांचवा आपका ठीक है स्व विवेक, यानी अपने विवेक के आधार की कुछ न कुछ वो शक्तियां उनके पास है, ठीक है। मान लीजिए विधायी वाली क्या आएगा आपका? विधायी शक्ति में क्या आएगा? इसको विधायी में क्या कह सकता है आपका? देखिए मतलब जैसे संसद का सत्र चलता है वैसे विधानसभा का भी सत्र चलता है। तो उसका क्या करता है? वो आह्वान करते हैं, सदस्यान करते हैं, ठीक है, और उसका विघटन करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या करते हैं इसका? सदन का फिर उसके बाद विघटन, फिर उसके बाद आह्वान, ठीक है। क्या हो गया? उसके बाद फिर क्या करते हैं ये विधायी शक्तियों में? हाजी कुछ आप लोग पढ़ के आए नहीं आए बताइए? आप लोग घर गए थे, पढ़े थे नहीं? बताइए मुझे आप। हाजी याद नहीं आ रहा है? देखिए याद करने के लिए क्या करना है, आप जब उसको पढ़ेंगे उसका एक ऐसे विधायी शक्तियां रख देंगे, ठीक है। इस तरह आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या करता है सदन का? विघटन, ठीक है। क्या हो गया? दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? दोनों सदनों का क्या करना है? अभिभाषण। क्या करते हैं? यानी जब विधानसभा गठित होती है तो पहला भाषण किसका दिया जाता है? राज्यपाल देते हैं, ठीक है। वो संयुक्त भी होता है, कभी अलग अलग भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद में सदस्यों का क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जैसे क्या कौन सदस्य मनोनीत करते हैं? जैसे उनका होता है, पहला क्या होगा? कला के क्षेत्र में, दूसरा आपका विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा साहित्य के क्षेत्र में, चौथा आपका किसमें होगा? समाज सेवा, और पांचवा आपका क्या होगा? सहकारिता, सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। ये 5 हैं। किसी क्षेत्र से कोई भी सदस्य है तो मूल सदस्यों का लगभग 1/10 अपना वो विधान परिषद में क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो मनोनीत करते हैं, ठीक है। जैसे विधान परिषद में मनोनीत के सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं आपके? जैसे आपका विधानसभा द्वारा कितना 1/3 होता है, ठीक है। विधानसभा द्वारा का 1/3 होता है। फिर उसके बाद लोकल बॉडी जैसे नगर पालिका हो गया, ठीक है, उनके द्वारा 1/12 होता है। और 1/12 होता है कि 1/3 होता है? 1/3 होता है, ठीक है। इसके बाद टीचर हो गए, और वो हो गए स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन का 3 साल का उनको अनुभव, वो लोग 1/12 करते हैं। और फिर राज्यपाल या, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। मतलब विधान परिषद में इतने सारे होते हैं।
बाद फिर क्या करता है, आर्टिकल 200 अनुच्छेद 213 के अंदर क्या करते हैं, अध्यादेश क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ये कब जारी किया जाता है अध्यादेश? अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब सदन क्या है, सत्र में ना हो और उस समय कोई ऐसी चीज का मतलब जरूरत पड़ जाए कि ये कानून बनाना बहुत क्या है, जरूरी है, तो राज्यपाल उसको अध्यादेश जारी करके वो कर देता है। वो आर्टिकल अनुच्छेद 213 के तहत राष्ट्रपति भी करते हैं और ये भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, कोई विधेयक हो जैसे, ठीक है, कोई विधेयक हो उसके पास वो अपने पास रख भी सकते हैं और राष्ट्रपति को भी क्या करते हैं, वो प्रेषित भी कर सकते हैं, उनको पास भेज सकते हैं, ठीक है, ये उनका भी अधिकार है, ठीक है। या संरक्षित करना, ठीक है। आर्टिकल 200 के तहत अभी हम लिखा देंगे, आपको समझा रहे हैं, अभी हम लिखाएंगे, पहले आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हम इससे बता रहे हैं कि इस तरह जब बनाएंगे आप लोग ना, तो आप लोग को भूलेगा नहीं। इस तरह एक मैप बनाइए, विधायी शक्तियाँ में क्या क्या आता है, ठीक है। तो छोटा सा एक मतलब जगह पर बना कर रखेंगे तो विधायी शक्तियाँ नहीं बनेंगी। फिर उसके बाद आपकी न्यायिक शक्तियाँ भी छोटा सा बनाएंगे, नहीं बनेंगे। उसके बाद लिखने के लिए आपको एक फोटो में लिखते हुए जाइएगा। पहले आपको पास क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, तभी ना लिख पाएंगे। जब आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो लिखेंगे क्या? इसलिए पहले कंटेंट को अपने पास क्या रखना है, इकट्ठा करना है, उसको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है। उसके बाद उसको लेकर अन्य से लिखना है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्यपाल का क्या क्या वो चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसके बाद कार्यपालिका में भी क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। उसके बाद आपका राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। तो जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो, और उसके अंदर छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं वो उनके अंडर कार्यपालिका मानता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद न्यायिक शक्तियों में किसी को क्षमा देना, ठीक है, वो इनके अंतर्गत आता है। किसी का मतलब दंड है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि वो मृत्यु दंड नहीं दे सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा ना हो, ठीक है, ध्यान रखना है। और मृत्यु दंड को ये क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। मृत्यु दंड की क्षमा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करता है। और इनके अंडर में जो सैनिक आर्मी द्वारा जो भी मार्शल आर्ट का जो भी होता है, जो भी किसी किया गया था उसमें, उसके अंतर्गत इनको भी अधिकार नहीं है, प्रेसिडेंट को है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के अंदर। उसके बाद आपका वित्तीय वाले में जितने भी जो भी फाइनेंशियल कारोबार होता है उनके जाता होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ऐसे करके रखना आपको, ठीक है। विधायी शक्तियाँ भी, कार्यपालिक शक्तियाँ भी और न्यायिक शक्तियाँ भी और स्व विवेक में क्या होता है, स्व विवेक की शक्तियों में जैसे ये हुआ कि चुनाव हो गए, चुनाव हो गया, उसके बाद किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी भी पार्टी को क्या हुआ, बहुमत नहीं मिला, तो उसमें राज्यपाल क्या करेगा, जो बड़ा दल के नेता का उसे अपने हिसाब से बुला कर कहेगा कि आप सरकार बनाइए, ठीक है। ये क्लियर हो गए। जैसे भी किसी को भी मान लीजिए नहीं है तो वो आपको क्या करना, वो उनका विवेक के आधार पर किसको बुलाकर वो अपना कर लो, ये स्व विवेक की मात्रा है, ठीक है। तो लास्ट वाले मैंने कल क्या लिखा था आपको, 157 अच्छा राज्यपाल क्या, आर्टिकल 157 लिखा है। तो हो गया ना, अर्हताएं हो गई, ठीक है। अब लिखिए राज्यपाल की शर्तें, राज्यपाल की शर्तें।
क्वालिटी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी भी ऐसे पढ़ लीजिए, क्वालिटी में एक बार आप बढ़िया से तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। लिखिए संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें सम्मिलित हैं। इसमें अगर राज्यपाल संसद के किसी सदन, इसमें राज्यपाल संसद के किसी सदन, सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, किसी सदन का या राज्य विधानमंडल मतलब विधान सभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और विधान परिषद जहां जहां दो हैं, कहाँ दो हैं, 6 जगह पर है, 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सब जगह सारे राज्यों में नहीं है, ठीक है। विधानमंडल के किसी सदन का राज्यपाल संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा अगर सदस्य है भी तो राज्यपाल नियुक्त होने के बाद है भी तो राज्यपाल नियुक्त होने के बाद क्या करेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, वो उसकी क्या सदस्यता चली जाती है, क्या चली जाएगी, ठीक है, नहीं स्थान रिक्त हो जाएगा। तो संबंधित सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यानी उनको त्यागपत्र वहां से देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका पहला शर्तें हो गई। दूसरा शर्त में लिखिए, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यदि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों यदि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है या किया जाता है, नियुक्त होता है या किया जाता है, तब वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अवधारित भत्ते को प्राप्त करेगा। और कौन देगा भत्ता?
वो दोनों राज्य जिन राज्य से उनका संबंध रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जिनसे संबंधित इस भत्ते को संबंधित राज्य मिलकर अदा करेंगे। ठीक है, और लिखिए राज्यपाल के वेतन और भत्ते। राज्यपाल के वेतन और भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 153(3), संविधान के अनुच्छेद 153(3) के अनुसार राज्यपाल बिना किराया दिए किसी शासकीय आवास का और ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकार प्रिविलेज का अधिकार हकदार होगा। यानी इन सब का बिना किराया दिए क्या होगा, वो रह सकते हैं। ठीक है, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी संसद कानून बना के जो चीजें कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अवधारित करे। अगर कोई राज्यपाल है तो उस दौरान उसके वेतन को क्या किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़ाए तो बढ़ सकता है, लेकिन उस दौरान उनके बाकी जो सुविधाएं हैं उसमें कमी नहीं की जा सकती। लेकिन सर अगर आपातकाल की परिस्थिति आई वो तो सबके लिए, वो तो एक्सेप्शन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सबके लिए होगा। आप कोई कर्मचारी रहेंगे तो आपके लिए भी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आगे राष्ट्रपति के लिए हाँ, जो मेन मुखिया है उसकी बात ही अलग है। ठीक है, वो भी होगा। मतलब ये होगा कि देखा जाएगा कहाँ पर कटौती की जा सकती है, जहाँ से उनकी मूलभूत सुविधाएं को नुकसान ना हो। ठीक है, ध्यान रखा जाएगा इस चीज का। देखिए, अनुच्छेद 158(3) के तहत ये सारे आर्टिकल ध्यान में रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 158(3) के तहत 3 को या ए डाल दीजिएगा। 158(3) को के तहत जब किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तब उससे मिलने वाला भत्ता, वेतन संबंधित राज्य संबंधित राज्यों के मध्य
अनुपात में आवंटित किया जाता है। आवंटित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार छोटे बड़े राज्य के अकॉर्डिंग उनका किया जाता है, ठीक है। और लिखिए राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञा। जब भी पॉलिटिक्स पढ़ने नहीं आप लोग पढ़ते हैं, बस समझने की कोशिश क्या करिए आप लोग, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए और उसको समझिए। कोई एक चैप्टर उठाइए, ठीक है, जैसे आपने राज्यपाल उठा लिया, गवर्नर उठा लिया, उसको पढ़िए और उसको समझिए क्या क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है, उनका शपथ कैसे होता है, उनका मतलब जब वो संसद चलता है, सदन चलता है तो उस टाइम उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, अध्यादेश क्यों लागू किया जाता है, जब वो अध्यादेश किसी पर देते हैं तो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ के एक साइड में छोटा छोटा नोट्स बनाइए, घर पे जाइए उसको पढ़िए, नहीं रहते एनसीईआरटी पढ़िए, मतलब लक्ष्मीकांत देने की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी पढ़िए, छोटी छोटी बुकें पढ़िए तो, ठीक है, जो आपको जहाँ तक पहुँच हो। ऐसा नहीं कि आप एक लक्ष्मीकांत लाइए, डीडी बसु भी आती है छोटी छोटी, ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़िए आप। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है, उसको बढ़िया आप लोग तो बेहतर कर सकेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञा। संविधान के अनुच्छेद, और हम जब तक क्लास लेंगे तब तक हम आर्टिकल पूछते रहेंगे आप लोगों से, हमने इसे याद करवाया आप लोगों को, ठीक है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण का उपबंध है। उपबंध है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन कर रहा है, राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, अगर वो नहीं है तो उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है। अब कोई पूछे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, मान लीजिए ऑप्शन में रहे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और राष्ट्रपति
तो क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, क्लियर है? हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? अब इनके शपथ में क्या कहते हैं राज्यपाल? मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा भी लिख लीजिए आप, नीचे थोड़ा सा लिख पाएंगे, ठीक है? अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा और जनता की सेवा और कल्याण हेतु समर्पित रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो भूमिका होती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में डिफरेंस है लेकिन सेम एटिट्यूड वही है। ठीक है, जैसे वहाँ पर वो क्षमा कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मनोनीत भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी होता है लेकिन यहाँ भी 5 क्षेत्रों में कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर से जो स्वविवेक के रूप में रखते हैं। ठीक है, अपना अध्यादेश वहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादातर 1-2 आपको मिलेगा, बाकी तो सेम आपको मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें मिलेगा। तो लिखिए आप लोग, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल भी, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अतः उसकी शक्तियां भी राष्ट्रपति के परिदृश्य हैं। के परिदृश्य है, यानी उसके समान है। लेकिन क्या होगा, कूटनीति कौन करेगा? राष्ट्रपति में आएगा। सैनिक राष्ट्रपति में, विदेश राष्ट्रपति में, ये राज्यपाल के पास नहीं होता है। यानी मतलब इन्हीं पर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, बाकी सेम एटिट्यूड मिलता है। राज्यपाल का चुनाव का मॉडल किस देश से लिया गया? हाँ, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चीजें हैं ये। और तो कार्य शक्तियां आपकी क्या कौन सी है? ये एक तरह लिख लीजिए आप लोग। राज्यपाल की शक्तियों में लिखिए, कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, आप लोग ऐसे बनाइएगा, ऐसे बना के करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा बीच में राज्यपाल की शक्तियाँ, फिर ऐसे करेंगे तो आप लोग बेहतर लगेगा। ठीक है, राज्यपाल शक्तियाँ, फिर एरो निकाल के वहाँ कार्यपालिका शक्ति, फिर एरो निकाल के विधायिका, फिर उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ, फिर आपकी वित्तीय शक्तियाँ, फिर आपकी स्वविवेक की शक्तियाँ। ठीक है, विवेकीय शक्तियाँ।
और सब चीज़ों को, तो एक तरह का अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, शक्तियाँ हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, वित्तीय हो गई, न्यायिक हो गई और विवेकी, 5। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये अब बताया है मैंने, ये विधायिक शक्तियाँ कैसा कहते हैं, ये लिखना है। ठीक है, ऐसे बनाना मैंने बताया, ये विधायिका मैंने बताया, विधायिक शक्तियों में क्या क्या आता है ये, वो आपको ये भी बनाना है। जब विधायिका लिखाएंगे तो उसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए विधायी शक्तियां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। अंग होता है, भाग होता है। वो राज्य विधानमंडल, हाँ जी, क्या क्या छूटा आपका? अच्छा, आर्टिकल 168। ठीक है, आप पीछे बढ़ते आगे बढ़ा करिए, इतना सीटें खाली पड़ी हैं, वहां तक आवाज नहीं जा रही है आपकी, नहीं आवाज तो जा रही होगी। ठीक है, वो राज्य विधानमंडल, वह राज्य विधानमंडल के सदन का समय समय पर सत्र बुलाता है और उसका सत्रावसान भी करता है। हाँ, सत्रावसान। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सत्र बुलाना, एक सत्रावसान करना, और दूसरा आपका विघटन करना, और एक होता है स्थगन। क्या होता है? स्थगन राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है? नहीं, मुख्यमंत्री करता है, ये अध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बुलाना और फिर बंद करना और विघटन करना, ये राज्यपाल के हाथ में होता है। बाकी स्थगन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का सत्र इस तरह बुलाता है कि 2 सत्रों के बीच कितने महीने का अंतराल ना हो। हाँ जी, 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह बुलाता है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल ना हो। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 175 के अनुसार, 175 आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग
किसी एक सदन या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है। इसके साथ ही उसे विधान मंडल के सदनों को संदेश भेजने का भी अधिकार है। विधानमंडल के सदनों को संदेश भेजने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल को विशेष अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, ठीक है। यानी जब चुनाव होता है तो जब पहली बार बैठक होती है तो उसमें, और हर साल में जब पहली बैठक होती है तब उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा एवं विधान परिषद, यानी जहां जहां पर है, मध्य प्रदेश में है कितनी सीटें हैं इसका विधान परिषद में? 100 सीटें, ठीक है। दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में एक साथ विशेष अभिभाषण करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 171 171 आर्टिकल 171 3 कोष्टक में 3 रख दीजिएगा। के अनुसार अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुछ सदस्यों के मनोनयन या मनोनीत का प्रावधान किया गया है। कुछ सदस्यों का
मनोनीत का प्रावधान किया गया है। इस विधान के तहत प्रदेश का राज्यपाल उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के अच्छा एमएलए और एमएलसी में क्या डिफरेंस है? एमएलए सर एमएलसी मंडल का होता सर। एमएलसी आप लोग नाम सुना होगा, अरे एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एमएलए का चुनाव हो रहा है, फिर आप लोग सुना होगा एमपी का चुनाव हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? एमपी मतलब सांसद, हाँ। सांसद का चुनाव है। हाँ। और एमएलए मतलब विधायक, और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उनका कार्यकाल 6 साल इसका मतलब जाना करिए आप लोग, ठीक है? एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान रखना चाहिए आप लोग, ठीक है? ये विधान परिषद का है, ठीक है? ये विधानसभा का है और ये सांसद, ठीक है? संसद का है। ध्यान रखिएगा, ये आप डिफरेंस ये होना चाहिए। नहीं पता कि कोई पूछ रहे हैं एमएलए का चुनाव हो रहा है तो किसका चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है? तो आपको पता हो जाना चाहिए ये चीजें हो रही है, इसका हो रहा है, ठीक है? कुल सदस्य संख्या के लगभग 1/10 भाग को मनोनीत करता है। कुल सदस्य संख्या का लगभग 1/10 भाग को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन किस आधार पर होता है? उनकी योग्यता के आधार पर। अरे कौन सी योग्यता? खेल में वो मतलब किसी विभाग से, जैसे कि खेल हो गया, वाणिज्य हो गया, कला के क्षेत्र में, और राज्यपाल किसी समाज सेवा से जुड़ा, ठीक है, हमने वही लिखा है। कला हो गया, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा और सहकारिता, 5 क्षेत्रों में, ठीक है? वो मनोनयन लगभग 1/10 भाग के सदस्यों को करते हैं, ठीक है? बाकी मैंने बताया 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 बॉडी द्वारा, 1/12 टीचर द्वारा, 1/12 स्टूडेंट द्वारा, ठीक है? मतलब इनका क्या होता है, बाकी आम जनता इसमें ज़्यादा भागीदारी नहीं लेती है, इसमें यही लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें लिखिए सदस्यों का मनोनयन साहित्य, सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन के अनुभव के आधार पर, आंदोलन के अनुभव के आधार पर करता है। ठीक है? अनुच्छेद 213 के अनुसार प्रदेश के राज्यपाल को 213 प्रदेश के राज्यपाल को
अध्यादेश कोई कोष्टक में लिख लीजिए विधानमंडल के विश्राम काल में, यानी जब विधानमंडल नहीं चल रहा हो तब। अध्यक्ष कब किया जाता है? जब विधानमंडल क्या है, सत्र में ना हो, तभी ये होता है। विश्राम काल लीजिए, कोष्टक में क्या लिखेंगे आपको? विधानमंडल के विश्राम काल में, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अभी कब तक कितने टाइम पीरियड रहता है इनका अध्यादेश? ये 6 सप्ताह के लिए होता है। जैसे जब तक आपका विधान मंडल का सत्र नहीं होता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमोदित करना रहता है, ताकि उसको हो जाए, या तो फिर राज्यपाल अपने वापस ले जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए नीचे। राज्य की विधान सभा के समक्ष, राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। सर, राज्य की विधानसभा के समक्ष और दोनों सदनों में, राज्यों में, विधान परिषद वाले राज्यों में या दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। दोनों सदनों, जहां दोनों सदन है, जहां एक सदन है तो विधानसभा में, दोनों सदन है तो दोनों के समक्ष रखा जाएगा। तथा विधानमंडल के पुनः सम्मिलित होने से, विधानमंडल के पुनः सम्मिलित होने से 6 सप्ताह, सम्मिलित होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या इस अवधि के समाप्ति से पूर्व, या इस अवधि की समाप्ति से पूर्व, या इस अवधि की समाप्ति से पूर्व विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है। अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है। और विधान परिषद उससे सहमत हो जाती है। तो अध्यादेश परिवर्तन में नहीं रहेगा। इसके अलावा राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। इसके अलावा अध्यादेश वापस राज्यपाल ले सकता है। देखिए, अनुच्छेद 200 के अनुसार, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, के अनुसार 200 ज्यादा पूछा जाता है। राज्यपाल को
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर, यानी कोई विधेयक पारित करते हैं, ठीक है, विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। यानी जब तक क्या होता है, उस पर सिग्नेचर नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए उनका वो शक्ति प्राप्त है 200 के अकॉर्डिंग। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वो विधेयक की अनुमति देता है या उसे रोक लेता है, कि वो विधेयक की अनुमति देता है या उसे रोक लेता है। ये क्या है, ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा राज्यपाल उस विधेयक को आरक्षित कर लेता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 200, आर्टिकल 200 जो है, अनुच्छेद 200 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यपाल क्या है, विवेक के आधार पर कहता है, ठीक है, या उसे विधेयक को क्या करेगा, अनुमति देगा या उसे रोक लेगा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा, ठीक है। ये मतलब ये कानून सही है कि नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, वो रखता है। इसलिए 200 इंपॉर्टेंट के साथ है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। परीक्षक के रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्तियां। रेडियो क्या है, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। और जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है। और किसकी नियुक्ति करेंगे? हाँ जी, और राज्य वित्त आयोग, ठीक है। क्या होगा? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। और भी जो कार्य होते हैं वो क्या होंगे? राज्यपाल अपने कार्यपालिका जो भी छोटे छोटे अधिकारियों के थ्रू कार्य किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें इसमें होता है नियुक्ति तो करते हैं ये, बाकी ये राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये उनको हटा नहीं पाएंगे। हटाया कैसे जाएगा? जैसे आपके न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, इस तरह प्रोसीजर से इनको हटाया जाएगा, ठीक है। और ये भी हो गया लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन हटाने का अधिकार इनके पास, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। वो हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें सब हैं, ठीक है। तो लिखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154, संविधान के अनुच्छेद 154, 153 क्या कहता है? राज्यों के, हाँ, 154 एक 154A के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। स्वयं या अपने अधीनस्थ, उसके अंडर में जो अधिकारी काम करते हैं उनके द्वारा, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य के सभी औपचारिक कार्य, राज्य के सभी औपचारिक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, उन्हीं का सिग्नेचर होता है। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 164 में है, ध्यान रखिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री किसमें है? 164 में है।
कोष्टक डाल दीजिएगा मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के कोष्टक में 164 डाल दीजिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। यानी मुख्यमंत्री बताएंगे ये जल मंत्री हैं, ये मंत्री कपड़ा मंत्री हैं इनकी, और ये उद्योग मंत्री हैं, जो भी हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल बनेगी, बल्कि उनका शपथ कौन दिलाएगा? नियुक्ति ये बना कराएंगे। ठीक है, जाके तो बताएंगे, सजेस्ट करेंगे और राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? राज्य के व्यक्ति निर्वाचन आयोग में राज्य में हो रहे चुनाव का नियंत्रण करना और उनका बनाने। हाँ जी, राज्य के जो चुनाव होते हैं उन पर नियंत्रण करना और नियमावली बनाने। अच्छा, तो राज्य का चुनाव कौन सा होगा? जैसे कि विधायक का हो गया हाँ, और ग्राम पंचायत का हो गया। अच्छा, और कोई? नगर पालिका अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसका कौन देखा है? कौन आयोग देखा है? तो वहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग वहाँ के राज्य निर्वाचन नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है जो लोकल में होता है, नगर पालिका, पंचायत, ये सब ध्यान देते हैं। इन सब का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनके पास होती है, ना कि विधानसभा का चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है केंद्र वाला राज्य निर्वाचन आयोग, वही राज्य का भी कराता है और केंद्र का कराता है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो आपका लोकल बॉडीज का, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का हो गया, इन सब में भी करते हैं। ठीक है, बता गया, कभी ऐसा आंसर नहीं देना है। ठीक है, हाँ चलिए। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य एवं मतलब अध्यक्ष एवं की सदस्य नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? 243 में, आर्टिकल 243 में मिलेगा आपको। जब पढ़ेंगे आप लोग 243, वो मतलब नगर पालिका ग्राम पंचायत वाले में, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 243 आर्टिकल में। ठीक है, तथा उनकी 43 मतलब 43, कहीं 43 बोलते हैं, कहीं 43 बोलते हैं, इसलिए 43 बोल दीजिए उसको आप। ठीक है, चलिए। तथा उनकी सेवा एवं शर्तों का निर्धारण करता है। निर्धारण करता है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया। अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 316 में मिलेगा आपको, ठीक है, 316 में नियुक्ति करता है। लेकिन उनके पद से हटाने हटाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त न होकर राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल को प्राप्त न होकर राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार प्राप्त न होकर राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। यानी राज्यपाल को नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन वो हटा नहीं सकते, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, ठीक है। और लिखिए आगे, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्यपाल अधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता तो ये कौन होते हैं? हाँ? महाधिवक्ता। जैसे वहाँ होता है महान्यायाधीश सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे यहाँ पर महाधिवक्ता होता है, ठीक है। ये न्याय मतलब ये होता है, ये क्या होता है, न्यायिक सेवा के कार्य वो अपना देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, ठीक है। न्यायिक सलाह मतलब सलाहकार। महाधिवक्ता है, जैसे वहाँ पर 76 है महान्यायाधीश, क्या है वहाँ पर आर्टिकल 76 है, महाधिवक्ता में 165 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर जब आप आएंगे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से खत्म हो जाता है आपका, 151 तक तो खत्म होता है आर्टिकल। मतलब आपका प्रेसिडेंट कहाँ शुरू होता है, 52 से, क्योंकि 51 का होता है वो आपका मूल कर्तव्य होता है, 52 से प्रेसिडेंट शुरू होता है, 52 से लेकर आपका 151 तक ये संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ध्यान रखिएगा। 152 से आपका स्टेट गवर्नमेंट शुरू होता है और 237 तक जाता है आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, जब बांट के रखेंगे तो चीज़ों भूलेंगी नहीं, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछ रहा है किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, इतने अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ है, ठीक है। तो आप कभी भी पढ़ा करिए तो क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, संविधान को भाग में डिवाइड कर देना है, 22 भाग में कर देना उसको। फिर पहला भाग है, पहले भाग में कितने आर्टिकल आते हैं, 1 से लेकर कितने आएंगे, 4 आएंगे। फिर दूसरे में जो आपके 5 से लेकर 11 आएंगे, ठीक है। तीसरे में 12 से लेकर 35 तक आएंगे। फिर उसके बाद चौथे में आपके 36 से 51 आएंगे। फिर आपके लास्ट में 4 को 51 रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका भाग 5 में क्या होगा, आपका 52 से लेकर 151। फिर आपका 6 में 152 से लेकर 237। यानी ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। धीरे करते जाएंगे आपको याद आता जाएगा, भूलेंगे नहीं इस तरह। इसकी कूद के याद करेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। इस तरह हिस्ट्री में क्या करिए, हिस्ट्री में क्या करना है, एक गवर्नमेंट को लेकर सीधे क्या करिए, ठीक है। पहले वार्ड लिस्टिंग आते हैं, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस भी बीच में छोटे मोटे आते हैं, फिर उसके बाद विलेज लीग आते हैं, फिर उसके बाद वार्ड लिस्टिंग आते हैं। तो आप हिंदी चलेंगे, आप लास्ट में प्लाट माउंट पेटर आने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यानी जब चाहे राज्यपाल उसे क्या करेगा, बना सकता है, कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल
हाँ, राज्यपाल जब चाहे उनका मन क्या रखें, जब चाहे हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल के बाद बोले प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। और राज्यपाल जितना परिश्रमिक उनका मतलब वेतन जितना भी अवधारित करेंगे वो उनको उतना मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। राज्यपाल जितना मानदेय या आप उनका क्या कहते हैं परिश्रमिक अवधारित करेंगे वो उतनों को मिलेगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा और उनके द्वारा अवधारित परिश्रमिक उनको मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी भाषा। इसके बाद लिखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्यपाल अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल अनुच्छेद 167 के अनुसार अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी कोई भी जानकारी राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संविधान 356 के अनुसार जितना भी मैंने लिखा है कार्यपालिका वाला, ठीक है, ऐसे गोला बनाइएगा और धीरे धीरे लिख दीजिएगा तो आपको क्या होगा याद हो जाएगा, ठीक है। बाद में उसको जब आप एक मतलब पेज में लिखेंगे तो अपने आप उसको खोल खोल के लिखते हुए चले जाएंगे चीज़ों में, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ऐसे याद भी हो जाएगा आपको, नहीं तो फिर ऐसे लिखे रहेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। सर राज्य विधानमंडल को काम कौन करेगा? ये जब अपने आप हो जाएगी, जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो अपने आप क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए विफलता के बाद जब विफल होगा तभी तो कहा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रतिनिधि के रूप में होता है। राज्यपाल क्या होता है, प्रतिनिधि के रूप में होता है। वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, प्रतिनिधि है। जो भी घटनाएं घट रही हैं राज्य में वो सारी चीजें वो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी विधेयक जब बनता है तो क्या होता है, आर्टिकल 200 के अनुसार क्या होता है, उसमें विधेयक को वो या तो अनुमति देगा या क्या करेगा, रोक लेगा, या तो फिर वो क्या करेगा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। उसे लगेगा कि नहीं इसमें कुछ क्या है दिक्कत है तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा कि वहाँ पर दे देगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, प्रतिनिधि के रूप में होता है। राष्ट्रपति मैंने क्या लिखा था आपको, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ये राज्यपाल मतलब ये सेंटर मतलब केंद्र में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में
काम करते हैं। अब इसके बाद न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या होगा, जैसे किसी को दंड दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, राज्यपाल उसको क्षमा कर सकते हैं। उसके दंड के जैसे कि 5 साल है तो उसको कम करके कितना कर देंगे, 2 साल कर देंगे, ठीक है। कठोर दंड है तो उसे क्या करेंगे, सरल दंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है, लेकिन आप उसमें मृत्यु दंड है तो वो नहीं कर सकते। वो दंड का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, वो क्षमा करेंगे तो ही होगा। अब मान लीजिए सैनिक के द्वारा या सेना के द्वारा दिया गया हो तो वो भी उनके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, वो किसके अंतर्गत है, राष्ट्रपति, ठीक है। कुछ चीजें जो अंतर करता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कूटनीति में, विदेश नीति में, ठीक है, ये सब मामले में राष्ट्रपति है, आपका राज्यपाल नहीं, ठीक है। चलिए न्याय शक्ति में लिखिए। संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को क्षमादान, राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाली विषयों के विरुद्ध, विषयों आने वाली विषयों की विरुद्ध, विरुद्ध, हाँ जी, विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों के दंड को क्षमा कर सकता है। यानी यहाँ भी क्या है, कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, यानी सबको वो नहीं कर सकते। जो राज्य के विषय के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत ही वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी दंड का प्रविलंबन, प्रविलंबन मतलब सर कुछ समय के लिए टाल देना। हाँ हाँ, विराम, लघुकरण या परिहार, परिहार को लघुकरण ही कहते हैं, यानी कम करना, ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर है? यानी आपको पता होगा क्षमा में, राष्ट्रपति और इसमें डिफरेंस पता होगा ना, मतलब कहाँ कहाँ तक उनका अधिकार है राज्यपाल का और राष्ट्रपति का कहाँ तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लिखिए अनुच्छेद 192 के अनुसार
राज्यपाल 192 192 राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्धताओं मतलब वो एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। संबंधित प्रश्नों का भी निश्चय करता है, संबंधित प्रश्नों का भी निश्चय करता है। विनिश्चय करने से पूर्व निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है, निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। ठीक है, पहले वो परामर्श करता है, उसके बाद लास्ट जो निर्णय होता है वो किसका होता है, राज्यपाल का होता है। लेकिन उनको पहले वो परामर्श करते हैं कि ये सदस्य क्या है, एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। परामर्श करने के बाद वो कहते हैं ठीक है, तो लास्ट निर्णय उन्हीं का होता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि किसी सदस्य की निर्णयता है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो आपका कहना है कि उसमें राज्यपाल करता है। अगर उसमें होगा परामर्श के बाद राज्यपाल करता है तो क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर, आगे लिखिए। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श करता है, अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, आर्टिकल 217 के अनुसार। दो सौ 217 ठीक है। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना नियुक्ति, पद स्थापना और प्रोन्नति स्थापना और प्रोन्नति। उच्च न्यायालय के परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श। हाँ।
उसके साथ ही वो हम लोग 233, 34, 35, 37 में चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट चल रहा है ये। वो जिला न्यायाधीशों से भिन्न जो सेशन कोर्ट होता है, ठीक है, जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति, सत्र न्यायाधीशों के हाँ, जो पीसीएसजे होते हैं, पीसीएसजे होते हैं जो ना, वो वही है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले होते हैं वो अलग होते हैं, वो प्रमोट होके जाते हैं, ठीक है। और जो पीसीएसजे के थ्रू बनते हैं वो आपके ये सत्र वाले में आते हैं। इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा, फिर आपकी न्यायपालिका न्यायिक शक्तियाँ लिखिएगा और फिर ऐसे एरो करके करिएगा, ताकि ये होगा कि वो कौन कौन सी एक झलक में ही दिख जाएगा आपको, वैसे आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। एक मतलब स्टिकी नोट बनाकर रखिएगा, राज्यपाल की कौन कार्यपालिका शक्ति है, कौन न्यायिक शक्ति है, कौन विधायक शक्ति है। तो आपको एक बार डिफरेंस पता चल जाएगा, हाँ ये चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार पढ़ना पढ़ लेंगे तो दिखेगा, वैसे आप लोग लिखेंगे तो वो नहीं दिखा देगा, ठीक है। तो वो खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बार बार। अब देखिए वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ आर्टिकल यानी अनुच्छेद 202 के अनुसार, 202 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष उस वर्ष के लिए उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों एवं व्ययों आय व्यय जो, ठीक है, कहाँ से मिल रहा है और कहाँ उसका खर्च हो रहा है, प्राप्तियों आयों और व्ययों का विवरण रखवाएगा। यानी सदन के समक्ष, ठीक है। जिसे संविधान का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी सर राज्य का बजट। हाँ, इन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है, बजट को। राज्य विधानसभा में धन विधेयक, राज्य विधानसभा में
धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक पूर्व यानी पहले ही उनसे अनुमति ले ली जाती है, ठीक है, अनुमति से पेश किया जाता है। ऐसा न हो जी जैसा जो भी विधेयक बनते हैं तो बाद में होता है, बाद में बनने के बाद जाता है राज्यपाल के पास, तब वो क्या करते हैं, या तो वो अनुमति देंगे या तो रोक लेंगे या तो फिर आरक्षित कर लेंगे। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है, उनसे पहले ही अनुमति ले ली जाती है ताकि ये चीज़ें घटनाएं ना घटें, ठीक है, क्योंकि धन की क्या होती है, जरूरत होती है राज्य में सारे विभागों को बाकी चीज़ों को देने के लिए, तो उसको पहले से कर ली जाती है, ठीक है, कि बाद में कोई अड़ंगा ना आए, ठीक। बिना उनकी अनुमति के किसी प्रकार की अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। मतलब सर, मतलब वो अनुमति देंगे तभी तो लोग अपना जैसे कि डिमांड करेंगे अनुदान कि हमारे लिए इतना बजट चाहिए, हमारे लिए इतना चाहिए, हमारे इतना चाहिए। मतलब सर विभिन्न क्षेत्रों में जो बजट हाँ हाँ उसके लिए, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो डिपार्टमेंट उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, 5 मिनट का।